नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता की, और वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने बात की थी ऋग्वैदिक काल की। और ऋग्वैदिक काल में हम कुछ शब्दावलियां पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता में अमाजु किसे कहते हैं। अमाजु जिसका मतलब है कि आजीवन शादी ना करने वाली महिला, जो जीवन भर जो है बिना विवाह के रहती हैं। तो हमने वो चीजें यहाँ पर सारी चीजों की बात कर ली थी। सामाजिक स्थिति हम पढ़ चुके थे। हम बात कर रहे थे 10वें मंडल की, ये भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, बहतू कन्या को दिया जाने वाला उपहार था। अमाजु की बात हो रही थी आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या या महिला, और नियोग प्रथा पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती थी। चलिए अब यहाँ पर बात होगी। अब जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। हमारी जो क्लास है ये वैदिक सभ्यता की है। किसकी? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में हम यहाँ पर ये क्लास पढ़ रहे हैं 2। ये कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2। वैदिक सभ्यता की बात होगी तो आप कहेंगे सर ये क्लास नंबर 2 है। ठीक है, वैदिक सभ्यता। अब ये मुझे बताइए कि सर वैदिक सभ्यता में 2 प्रकार के विवाह का प्रचलन था, और ये किसमें? ऋग्वैदिक काल में। यहां पर हम बात करेंगे सर ऋग्वैदिक काल में क्या था? 2 प्रकार के विवाहों का जिक्र था, जबकि उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि सर ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के विवाह हुआ करते थे, जिसे अनुलोम विवाह कहते हैं और एक को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, अनुलोम मैरिज और प्रतिलोम मैरिज, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में भी एक ही रहेगा। देखिए अगर बात यहां पर है अनुलोम, यहां पर आप लिख सकते हैं इसको अनुलोम ही लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी क्या लिखेंगे? अनुलोम मैरिज। आप कहेंगे सर अनुलोम मैरिज, आप यहां पर लिखिए, और इसे बोलते हैं प्रतिलोम। आप ये बताइएगा सर प्रतिलोम मैरिज। तो यहां पर आप लोग इसको भैया अच्छे से लिखिएगा कि अनुलोम मैरिज का मतलब क्या है। अनुलोम मैरिज का मतलब है जब कोई सामान्य या उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की महिला से विवाह करता है, तो उसे वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल में उसे कहा जाता था अनुलोम विवाह। क्या कहा जाता था? अनुलोम विवाह। जब कोई अपर कास्ट का लोअर कास्ट की महिला से विवाह कर रहा है, उस विवाह को हम पढ़ रहे हैं अनुलोम मैरिज। क्या पढ़ रहे? अनुलोम मैरिज। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर सारी चीजें। प्रतिलोम मैरिज का मतलब क्या है? प्रतिलोम मैरिज का मतलब है जब अपर कास्ट की महिला लोअर कास्ट के पुरुष से विवाह करती है, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे सर प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हम यहां पर बात करेंगे कि सर अनुलोम विवाह का मतलब क्या था। अनुलोम विवाह का मतलब क्या है? अनुलोम विवाह। चलिए हमने बात कर ली कि सर अनुलोम विवाह का मतलब है कि जब अपर कास्ट का या उच्च जाति का पुरुष हो। कौन हो? आप कहेंगे सर अपर कास्ट या उच्च जाति का पुरुष और निम्न जाति की महिला हो। निम्न जाति की कौन हो? आप कहेंगे सर महिला। ठीक है, ये हो जाता था अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह का मतलब है जब उच्च जाति की महिला, यहां पर उल्टा हो जाएगा, उच्च जाति की कौन हो? महिला हो। कौन हो जी? महिला। ठीक है जी। और निम्न जाति का कौन हो? तो आप कहेंगे सर निम्न जाति। यहां पर आप कहेंगे सर निम्न जाति का कौन हो? पुरुष हो। कौन हो? पुरुष। इस प्रकार के विवाह को अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। चलिए अब ऋग्वेद में कुछ ऐसी महिलाओं का जिक्र हुआ है जो पढ़ी लिखी थी, जो शिक्षित थी, जो विद्वान थी। जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, विदुषी महिलाओं का वर्णन किया गया है। विदुषी महिलाओं का मतलब पढ़ी लिखी विद्वान। यहां पर कहेंगे पढ़ी लिखी या विद्वान महिलाओं का वर्णन है। ऋग्वेदा देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्न्ड वुमेन लाइक लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एंड विश्वरा।
ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब यहां पर आपको ये बताना है कि सर ये बताइए कि ऋग्वेद में कौन कौन सी महिलाओं का जिक्र किया गया है जो पढ़ी लिखी थी, जो शिक्षित थी, जो लर्न्ड वुमेन थी। आप कहेंगे सर जो लर्न्ड वुमेन है वो कौन कौन हो जाएंगी? लोपा, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और भैया आप कहेंगे विश्वरा। ठीक है, यहां पर ऋग्वैदिक काल की अगर बात होगी तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जल्दी से बताइए। चलिए ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो कुलप। अब जो कुलप शब्द है ये एक परिवार के लिए यूज किया गया है कि सर कुलप जो है, कुलप परिवार का मुखिया होता था और सबसे छोटी इकाई भी कुल होती थी। कुलप, कुलप जो है वो कुल का मुखिया, परिवार का मुखिया है और कुल से ही ग्राम बनता था, ग्राम से विश्व बनते थे, विश्व से भैया क्या बनता था? आप कहेंगे सर विश्व से क्या बनता था? आप कहेंगे सर राष्ट्र बनता था। ठीक है, तो कुल का मुखिया कुलप, गांव का मुखिया ग्रामीणी, ठीक है, विश्व का मुखिया विश्वपति और गढ़ का मुखिया गढ़पति। ये चीजें हमने बात कर ली थी। चलिए ये सारे पॉइंट हैं कि सर ग्राम का मुखिया क्या होता था, तो गांव का मुखिया किसको कहते थे? ग्रामीणी को कहते थे, ग्रामणी, और कुलप कहते थे परिवार के मुखिया को। किसे कहते थे? परिवार के मुखिया को। अब मैं यहां पर रिवीजन करा रहा हूं मेरे लाल, रिवीजन आप समझ रहे हैं मेरी बात? रिवीजन में हम कहेंगे सर ये बताइए ऋग्वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह थे? विवाह कितने प्रकार के थे? आप कहेंगे सर विवाह थे दो। एक था भैया कौन सा? अनुलोम विवाह। एक कौन सा था? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह था। आप कहेंगे ठीक है। एक था भैया प्रतिलोम विवाह। कौन सा? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या था? अनुलोम विवाह क्या था? आप कहेंगे सर जब अपर कास्ट का पुरुष लोअर कास्ट की महिला से विवाह करता था उसे कहते थे अनुलोम विवाह, और जब अपर कास्ट की महिला लोअर कास्ट के पुरुष से विवाह करती थी उसे कहते थे प्रतिलोम विवाह। अब यहां पर बात आती है कि सर अपाला, आप कहेंगे अपाला है, लोपा मुद्रा है, लोपा मुद्रा है, ठीक है, लोपा मुद्रा है, घोषा है, ठीक है, घोषा है, और आप कहेंगे सर विश्ववरिया जैसी जो वुमेन थी ये है अपाला, और घोषा है, सिकता है, ठीक है। जो ये विश्ववरा जैसी महिलाएं हैं, विदुषी महिलाएं हैं, आप यहां पर बताएंगे कि सर जैसे कि विश्ववरा या विश्ववारा ये जो थी विदुषी महिलाएं थी। विदुषी महिलाओं का मतलब आपको समझ में आया है कि सर विदुषी महिलाओं का मतलब है कि जो विद्वान महिलाएं थी, जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं इन्हें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विद्वान महिलाएं इन्हें कह सकते हैं। और यहां पर हम बात करेंगे कि सर ऋग्वैदिक काल में कुलप किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो कुलप परिवार का मुखिया होता था। कौन होता था? आप कहेंगे सर परिवार का मुखिया। तो परिवार के मुखिया को कुलप कहा गया है, ठीक है। ग्रामणी किसे कहा गया है? ग्रामणी कहा गया है गांव का मुखिया, ग्राम का मुखिया। तो यहां पर आप कहेंगे सर ग्राम का मुखिया, और गांव से बनते थे विश्व, तो विश्वपति किसे कहा गया है? आप कहेंगे सर विश्वपति किसे कहा गया है? विश्व, जो गांव से मिलकर बनते थे, ठीक है। विश्वपति हमने लिख लिया कि सर विश्व जो होता था वो गांव का, यानी कि विश्व का मुखिया कि कुछ गांव का एक भैया संघ होता था, उसे विश्व कहते थे, विश्वपति, तो विश्व का मुखिया होता था, ठीक है। विश्व जो है विश्वपति, जन का जनपति, बलि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है कि प्रजा द्वारा राजा को दी जाने वाली क्या होगी? तो भैया दी जाने वाली स्वेच्छा से कर, यानी कि दिया जाने वाला कर। जब राजा को अपनी मर्जी से जनता क्या करता है। अब सर इंग्लिश में भी लिखो, ये भैया हिंदी इंग्लिश दोनों है ना, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों, लेकिन रिवीजन में तो मैं एक ही लैंग्वेज लिख पाऊंगा, चलिए हम यहां पर बात करेंगे सर 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के उत्तर वैदिक काल में, अभी पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऋग्वेद में लोपा मुद्रा है, घोषा है, सिकता है, अपाला है, विश्ववरा जैसी महिलाएं हैं, कुलप परिवार का मुखिया है, ग्रामीण ग्राम का मुखिया है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिए है ना। और विश्व जो है विश्वपति, विश्व जो गांव से मिलकर विश्व बनता था उसका अध्यक्ष विश्वपति होता था, और विश्व से मिलकर जन बनते थे, जन का मतलब होता था जनपति, जनपति मतलब राष्ट्र, राजा। जन को हम यहाँ पर कहेंगे राष्ट्र, राष्ट्र का राजा होता था
भैया राष्ट्र का अध्यक्ष होता था राजा, जनपति। बलि, बलि भैया प्रजा द्वारा राजा को अपनी मर्जी से स्वेच्छा से दिया जाने वाला क्या कहलाता था? कर। कि भैया अगर राजा को प्रजा अपनी मर्जी से कोई कर दे रही है उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे भैया बलि। और ना मारी जाने वाली, ना मारने योग्य पशु जिसे अघन्या, अघन्या का मतलब है गाय। किसे कहा गया है? गाय, क्योंकि गाय की जो है हम लोग पूजा करते थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता से ही गाय की पूजा की जा रही है। क्या किया जा रहा है? पूजा। आप कहेंगे सर गाय की जो है पूजा हो रही है। न मारे जाने योग्य पशु क्या कहलाता था? अघन्या। और वैदिक सभ्यता में अघन्या कौन था? गाय। कौन था जी? गाय। समझ गए आप लोग? ये बहुत अच्छी चीजें हैं। यहां तक सारे पॉइंट आपने लिखने होंगे, सारे पॉइंट आपने लिखने होंगे। फिर से मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, मेरे साथ आप रिवाइज करिए कि सर ऋग्वैदिक सभ्यता में कितने प्रकार के विवाह थे? 2, अनुलोम और विलोम। अनुलोम कौन? उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की महिला। प्रतिलोम में कौन? उच्च जाति की महिला लोअर कास्ट का पुरुष। ठीक है, विश्वरा, अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा, इन महिलाओं का वर्णन ऋग्वैदिक काल में हुआ है। कि सर ये बताइए कि ऋग्वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? तो कुलप कहते थे। कि सर गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था, जन या राष्ट्र का मुखिया जनपति या राजा कहलाता था। ठीक है जी, ये चीजें आपको भैया याद करनी पड़ेंगी। कि सर ऐसा पशु जिसे अघन्या कहा गया है वो कौन था? वो गाय थी, क्योंकि इसका मतलब है जिसका वध ना किया जा सके, जिसका वध ना किया जा सके। अब यहां तक आपने लिख लिया? मुझे बताइए सर, यहां तक आपने लिख लिया? बात आती है कि सर आर्यों का पंचतंत्र, आर्यों का पंचतंत्र क्या है? आर्यों की जो इकाई थी, सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, जो आर्यों का समाज था, जैसे राष्ट्र है, राष्ट्र मतलब नेशन, जन, उसके बाद पीपल, फिर विस, यानी कि गांव के समूह को विस कहते थे, फिर गांव के बाद आता था कुल। कुल सबसे छोटी इकाई थी। देखिए कुल से क्या बने? गांव, और बहुत सारे गांव से विस बने, विस से भैया जन बना, और जन से भैया राष्ट्र बना। ठीक है जी, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता था? राजा, जन का अध्यक्ष जनपति, विश्व का अध्यक्ष विश्वपति, गांव का अध्यक्ष ग्रामीणी, और कुल का अध्यक्ष कुलपति। आर्य का अर्थ आप लोग मुझे बता सकते हैं? आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ क्या होगा? आप कहेंगे सर श्रेष्ठ। क्या होगा जी? श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये सारी चीजें आप यहां पर लिखेंगे, श्रेष्ठ या कुलीन। किसी को कोई समस्या है क्या? ये आप मुझे बताइए। चलिए, हमने पढ़ लिया। सर गुरुजी पहला पालतू पशु जानवर था, पालतू पशु कौन सा जानवर था? आप कहेंगे कुत्ता। कौन सा था? कुत्ता। हमने पढ़ा था ना सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था। चलिए, ये भी सारी चीजें हमने यहाँ पर बातें कर ली। किसी को कोई डाउट वाली बात अगर रह गई हो तो प्लीज मुझे बताइए। बात आती है कि सर ऋग्वैदिक सभ्यता में या वैदिक सभ्यता में चार भैया जीवन का बात की गई है। कि सर 4 लेवल हैं जीवन के। एक होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है जब बच्चा पैदा हो रहा है और 25 साल तक की जो आयु है वो उसकी ब्रह्मचर्य की आयु है। ठीक है। दूसरा भैया आप कहेंगे ग्रस्त। ग्रस्त का मतलब है जब उसकी शादी हो जाती है 25 साल से लेकर 50 साल तक जब वो ग्रस्त जीवन जीता है। वानप्रस्थ 50 साल के बाद 75 साल की एज जो है वो वानप्रस्थ है। और संन्यास 75 साल से 100 वर्ष, यानी कि देखिए 0 से 25 वर्ष का मतलब है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। 25 से 50 वर्ष की जो उम्र है वो गृहस्थ जीवन है, सांसारिक जीवन, मतलब अपने बच्चे, माँ बाप, सब बहन भाई सब। वानप्रस्थ का मतलब है ईश्वर के ध्यान में भैया कहीं किसी एकांत में चले जाना, जंगलों में चले जाना, वनों में चले जाना। ठीक है। और मोक्ष के लिए तपस्या, संन्यास ग्रहण करना मतलब तपस्या करने बैठ गए और मोक्ष चाहिए मतलब मरना ही है। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब यहां पर ये नहीं कि भाई आप आजीवन शादी ना करें। जैसे जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। यानी कि जिसने अपने मन, वाणी, काया को जीत लिया वो केवल्य प्राप्त कर लेता है। हालांकि मैं सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। तो ये सारी चीजें हमने बात कर ली। चलिए लिख लीजिए कि सर ये बताइए वैदिक सभ्यता में कितने प्रकार के आश्रम की बात की गई है। आप कहेंगे सर 4 प्रकार के आश्रम, 4 आश्रम की बात की गई है। 4 आश्रम कौन कौन से हैं?
चार आश्रम कौन कौन से हैं? तो पहला आएगा ब्रह्मचर्य जो 0 से 25 साल, और फिर आएगा गृहस्थ 25 से 50 साल, फिर वानप्रस्थ वो आएगा 50 से 75, फिर आएगा भैया सन्यास 75 से 100। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मेरी बातें? समझ रहे हैं मेरी बातें? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत शानदार। इसको आप लोग भैया यहां पर बात करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग अच्छे से सारी चीजों को पढ़ेंगे। बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डिलीट कर दो। यहां पर हमने बातें कर ली, यहां पर हमने इसको बातें कर ली, ये सारी चीजें आप लोग समझते रहिए। देखिए मेरा मानना है कि थोड़ा सा आप जो है पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आप भैया थोड़ा मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आप फालतू की चीजें करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ रहे होंगे, है ना, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। देखिए यहां से हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पॉलिटी के हो गए, लगभग 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, लगभग 3 से 4 3 ही क्वेश्चन आप मान के चलो कि ज्योग्राफी के हो गए, 3 ही क्वेश्चन मान के चलो आपके इकोनॉमिक्स के हो गए, 3 क्वेश्चन मान लो आपके करंट अफेयर के हो गए, बाकी जो बचे वो आपके करंट अफेयर के हो गए, ठीक, उसके स्टैटिक जीके के हो गए। तो ये सारी चीजें हमने बात कर ली हैं, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर वैदिक काल। देखिए उत्तर वैदिक काल का जो समय है ये कब से कब तक माना गया कि उत्तर वैदिक काल में 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का समय है। उत्तर वैदिक काल का जो अध्ययन है वो किसमें किया गया, वो किसमें किया गया? चलिए आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल का जो महत्वपूर्ण अध्ययन के स्रोत माने गए हैं वो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, आरण्यक है। तो ये जो है यजुर्वेदा है, सामवेदा है, अथर्ववेदा है, ब्राह्मण टेक्स्ट यानी कि ग्रंथ हो गए, है ना, उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए, ये सब इनसे ही किसके बारे में पता चलता है? उत्तर वैदिक काल में, कि उत्तर वैदिक काल के जो लोगों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के द्वार तक हुआ करता था। कि सर जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे ये कहां पर मुख्यतः रहे, इनका मुख्य केंद्र क्या था? मुख्य केंद्र क्या था? जैसे वैदिक सभ्यता के जो लोग थे अधिकतम वो सप्त सैंधव क्षेत्र में रहे थे, जहां पर 7 नदियों का प्रवाह था, जिसे हम पंजाब वाला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे इन्होंने अपना प्रसार कहां पर किया, इन्होंने कहां पर भैया अपने आप को निवास दिलाया? तो मध्य देश में। कहां पर? मध्य देश। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ये आप मुझे बताइए। चलिए यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि सर ये बताइए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, ये जो है किसके अध्ययन के स्रोत माने गए? उत्तर वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के। ठीक है, अब बात आती है इस संस्कृति के लोगों का प्रमुख केंद्र क्या था? वो मध्य देश था। कि सर उत्तर वैदिक काल के लोग कहां पर निवास कर रहे थे? मध्य देश। मध्य देश की बात अगर हो गई, मध्य प्रदेश नहीं है ये मध्य देश है। मध्य देश जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी तक था। कहां तक था जी? गंगा नदी तक था। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोगों ने लिख लिया है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। यहां पर आप लोग भैया बताएंगे कि सर मध्य देश। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। यहां पर हमने पढ़ लिया है ना। चलिए चलिए भैया, सर मध्य देश कहाँ है? मध्य देश जैसे कि मध्य भारत की बात कर लें, मध्य एशिया की बात कर लें, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है ना, ये सब किस में आते हैं? मध्य देश में आते हैं। किस में आते हैं? मध्य देश में आते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बातें? कि सर उत्तर वैदिक काल में 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना गया। अध्ययन के स्रोत अब तो मैंने कई बार रिपीट कर दिया तो याद हो जाना चाहिए कि सर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है, ये सब किसके हैं? तो उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के स्रोत माने गए। कि सर मध्य देश का मतलब है कि भारत का मध्य भारत या मध्य एशिया वाला क्षेत्र जो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है,
ठीक है, तर्किस्तान है, ये सब इसमें आता है मध्य देश में। चलिए अब बात आती है समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कि सर ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ था? मुख से। कहां से हुआ था? मुख। एक विराट पुरुष हुआ जिसे ब्रह्मा जी से तुलना की गई, विराट पुरुष जिसे ब्रह्मा जी के नाम से हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, वैश्य जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ जो व्यापार वगैरह करते हैं, शूद्र जो सेवा वगैरह करते हैं, इनका जन्म पैरों से हुआ, ठीक है, चरणों से हुआ। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर लिख ली। हालांकि मैंने पूरी पीडीएफ एडवांस में दे दी थी। उत्तर वैदिक काल को पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है जी, यहां तक हम लोग लिखेंगे, लिख लीजिए। अब बात आती है कि सर ये आप मुझे बताइए कि यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर जो नोट लिखा है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को क्या कहा गया है? इन तीनों को द्विज कहा गया है। क्या कहा गया है जी इन तीनों को? आप कहेंगे सर द्विज कहा गया। क्या कहा गया है जी इन तीनों को? आपने लिख लिया जी, इन तीनों को द्विज कहा गया। ठीक है, आप कहेंगे सर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को द्विज कहा गया है। कि सर उत्तर वैदिक काल में द्विज किसे कहा गया? वैदिक सभ्यता में द्विज किसे कहा गया था? तो आप कहेंगे सर ये किसे कहा गया है द्विज? आप कहेंगे सर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को द्विज कहा गया। अच्छा, शतपथ ब्राह्मण में विदुषी कन्याओं का उल्लेख है। अब देखिए, हमने ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा जैसी पढ़ी लिखी विद्वान महिलाओं का जिक्र किया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें कुछ विद्वानों की बात हो रही है, कुछ विद्वान महिलाओं की बात हो रही है, गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्री, वेदवती और काशकृत्सनी। काशकृत्सनी कि सर जो ये महिलाएं हैं इनका विदुषी महिलाओं का, विदुषी कन्याओं का जिक्र हुआ है। विदुषी कन्याओं का मतलब है जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, कन्याएं थी। तो शतपथ ब्राह्मण में गार्गी का जिक्र है, गंधर्व का जिक्र है, गृहीता का जिक्र है, मैत्री का जिक्र है, वेदवती का जिक्र है, और आप कहेंगे सर काशकृत्सनी जो विदुषी महिलाएं हैं उनका जिक्र किसमें किया है? शतपथ ब्राह्मण में। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि सर ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त दिया गया है, और पुरुष सूक्त में ब्राह्मण समाज जो था वो 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। अब वो 4 भाग तो केवल वो हो गए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन अब क्या था, जैसे ही उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हुआ इसमें जो समाज था वो गोत्र व्यवस्था में बट गया। वो किस में बट गया? गोत्र व्यवस्था में। गोत्र का मतलब क्या है? जैसे कि मैं गुर्जर हूं, मेरा गोत्र क्या है? पोसवाल। जैसे कि ये विवेक भैया बैठे हैं तो इनका गोत्र क्या है? भाटी। ठीक है, ऐसे ही कोई भी हो सकते हैं। तो जो गोत्र प्रथा थी, तो पिता का जो गोत्र होगा वो गोत्र व्यवस्था कहां से चली आ रही है? ऋग्वैदिक काल से। कहां से आ रही है? ऋग्वैदिक काल से आ रही है। समझ रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को क्या कहा गया उत्तर वैदिक काल में? आप कहेंगे सर द्विज कहा गया। ठीक है, अब शतपथ ब्राह्मण विदुषी कन्याओं का उल्लेख है जिसमें गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्र और वेदवती का जिक्र किया गया। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हो गई, जबकि ऋग्वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था नहीं थी। वहां पर केवल समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। लेकिन उत्तर वैदिक काल तो गोत्र प्रथा में भी बदल गया। गोत्र का मतलब एक पूरे कुल का गोत्र। आपके दादा का जो गोत्र होगा, आपके पापा का वही गोत्र होगा, आपका वही गोत्र होगा, आपके बेटे का भी वही गोत्र होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं गोत्र शब्द का अर्थ क्या है। वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन का एक साथ रखा जाता हो। ठीक है जी, क्या रखा जाता हो? आप कहेंगे सर ये आप मुझे बताइए, ये आप मुझे बता दीजिए भैया। यहां पर आप मुझे बताएंगे कि सर इसका मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड गोत्र इज प्लेस वेयर इज द कैटल। कैटल नहीं होगा, ठीक है, कैटल नहीं होगा, ठीक है, कुल, डायनेस्टी, प्लेस ऑफ डायनेस्टी।
डायनेस्टी, ठीक है, डायनेस्टी ऑफ द एंटायर कुल, एंटायर कुल। क्लेन का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, कुल, पूरे परिवार का, पूरे उसका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, कुल। क्या लिखेंगे, एंटायर कुल वर केप्ट टुगेदर, कि भैया पूरे परिवार का, पूरे समूचे कुल का, पूरे समाज, समूचे कुल का जो गोधन है वो एक साथ रखा जाता है, ठीक है। एक पूरे वंश का, पूरी डायनेस्टी का, जैसे जैसे भैया डायनेस्टी होती है ना, हर किसी का एक परिवार था, जब राजा महाराजाओं ने कि ये भाई ये कौन थे, ये चौहान वंश के राजा हैं, ये तोमर वंश के राजा हैं, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं, ये कौन है कि ये तुगलक वंश के राजा हैं, ये कौन है, ये मुगल वंश के राजा हैं, ये कौन है, ये खिलजी वंश के राजा हैं। तो इस प्रकार वो गोत्र प्रथा चली आ रही थी कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ का ज्ञान था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सर उत्तर वैदिक काल के लोगों को किस किस चीज का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल कह लें या वैदिक सभ्यता कह लें या आर्य कह लें, आप कहेंगे सर जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में अब लोगों को, जो आर्य लोग थे उत्तर वैदिक काल के, उन्हें नमक चावल का पता चल चुका था कि भाई चावल भी कोई फसल है, उन्हें नमक का भी पता चल चुका था, उन्हें मछली का भी पता चल चुका था, उन्हें हाथी के बारे में भी जानकारी हो गई थी, उन्हें बाघ की जानकारी हो गई थी, ठीक है। तो आप कहेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्यंस हैड नॉलेज ऑफ राइस, सॉल्ट, फिश, एलिफेंट, टाइगर, कि इनका ज्ञान उन्हें क्या उत्तर वैदिक काल में था। आप कहेंगे सर उत्तर वैदिक काल में था, बिल्कुल था। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। तो ये सारी चीजों को आप लोग लिखिएगा कि सर यहां पर हमने लिख ली। बताइए जल्दी जल्दी से। हाँ जी, सरनेम। देखिए सरनेम क्या है, सरनेम की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर गोत्र प्रथा सरनेम में नहीं हो सकती, ठीक है। सरनेम तो जैसे मान लो आप एक कोई ठाकुर है, ठाकुर हो गए वो, ठीक है, लेकिन ठाकुर में भी तो कई सारे गोत्र होते हैं, ठाकुरों में भी तो कई सारे गोत्र होते हैं, राजपूतों में भी कई सारे गोत्र होते हैं, तो गोत्र प्रथा अलग हो जाएगी, ठीक है। अब सरनेम बहुत सारे लोग अब गोत्र को ही सरनेम बना लिए हैं, अब तो गोत्र को ही बहुत सारे लोग सरनेम बना लिए हैं, ठीक है, लिख लीजिए। और भैया पूरी ईमानदारी से बताना कि किस किसने ये पीडीएफ लिखी थी, क्योंकि मैंने कल कब फ्राइडे में क्लास हुई थी, फ्राइडे में पूरी क्लास की एडवांस मैंने पीडीएफ दे दी थी, है ना, ये पूरी पीडीएफ मैंने दी थी। अब बात करते हैं मनुस्मृति की, कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह हैं। ये बहुत अच्छा है कि सर मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह हैं, और विवाह की बात होगी, मैं इतनी बार रिपीट कर दे रहा हूं, बोल बोल के ही रिवीजन हो रहा होगा, बोल बोल कर ही रिवीजन हो रहा होगा। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, कि विवाह के प्रकार गृहस्थ सूत्र के अनुसार, जो गृह सूत्र है इसके अनुसार, जैसे ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का क्या मतलब है कि दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह। जैसे अब विवेक है, विवेक की शादी हम करने लग जाएं कहीं, मतलब हम अपनी जाति में विवेक की शादी करने लग जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, अब विवेक को हम दहेज भी लेके शादी करें तो विवेक की शादी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ब्रह्म विवाह, कि हमने दहेज भी लिया और सेम कास्ट में शादी भी कर ली, तो ये हुआ ब्रह्म विवाह। क्या हुआ जी, ब्रह्म विवाह। विवेक खुश हो गए शादी के नाम पे, ठीक है जी। तो हमने जैसे शादी कर ली, दहेज विवाह का, दहेज सहित उसी श्रेणी में विवाह करना, यानी कि सेम कास्ट में विवाह करना। चलिए अब बात आती है देव विवाह, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ विवाह। अब इसमें भी बड़े मजे आ रहे हैं, पंडितों के ध्यान से सुने, कि यदि कोई पंडित किसी के घर कथा हवन करना चला गया, तो उस घर में कथा के बदले क्या होता था, पंडित से ही अपनी लड़की की शादी कर दी जाती थी, ठीक है। या फिर ऐसे होता था कि 2 या 4 गायों के बदले में भैया बेटी की शादी कर दी जाती थी, तो उसे कहते थे देव विवाह। क्या कहते थे, देव विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब है दहेज लेकर सेम कास्ट में शादी करना। जैसे विवेक, इनकी सरकारी नौकरी लग गई, ये यूपी पुलिस में हो गए, तो हमने कहा अरे हमारा लड़का तो भैया यूपी पुलिस में, लाओ बुलेरो, नहीं बुलेरो तो छोटी हो गई, लाओ भैया फॉर्च्यूनर, यहां तो फॉर्च्यूनर ही चलती है ना, लाओ जी फॉर्च्यूनर लाओ, हैं। और अच्छा यहां पे चलती भी, यहां बहुत दहेज है, हमारी तरफ दहेज नहीं चलता, हमारी तरफ इतना दहेज नहीं, यहां तो बहुत दहेज है, ठीक है जी, लाओ जी फॉर्च्यूनर लाओ, है। तो भैया ब्रह्म विवाह का मतलब है सेम कास्ट में दहेज लेकर विवाह करना, ठीक है। अब बात आती है, यहां पर हमने बात कर ली, चलिए
अंकित सर, हाँ गुजर है, बिल्कुल सही कहा आपने, भाटी गोत्र है उनका, है ना। चलिए, देव विवाह की बात हो रही है, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ विवाह कर देना अपनी बेटी का। चलिए, और तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह यानी कि आर्ष विवाह का मतलब है कन्या के पिता को वर पक्ष के द्वारा एक जोड़ी गाय और बैल देकर शादी करना। बड़ा सस्ता था जी शादी करना उस दौर में। तो उस दौर में आर्ष विवाह का मतलब है कि मैं लड़के वाला हूं, तो मैंने क्या किया, अपने भाई विवेक की शादी जिस लड़की से मैं कर रहा हूं उसके पिता को मुझे एक जोड़ी गाय बैल देकर शादी करनी होगी, है ना। तो लड़की के पिता को मैं, यानी कि वर पक्ष में हुआ, ये मेरा भाई है, तो वर पक्ष जो है वो कन्या पक्ष को एक जोड़ी गाय बैल देकर कन्या से शादी कर लेते थे। तो इसे कहते थे आर्ष विवाह। क्या कहते थे इसे? आर्ष मैरिज। कि भैया कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल देना होता था। अच्छा, कन्या के पिता को, ठीक है, कन्या के पिता को वर पक्ष को क्या करना पड़ता था? एक जोड़ी गाय बैल देना होता था। प्रजापात्य विवाह, बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना। इसमें क्या है कि ना तो कोई दहेज देना, ना कन्या की कोई कीमत लगाना, ना बैल लेना, ना गाय लेना, और ना कन्या के पिता के द्वारा दहेज देना। इसको हम क्या कहते थे? इसको कहते थे बिना दहेज के, बिना कन्या की कीमत की मांग के शादी करना, है ना, बिना कीमत की शादी करना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये जो चार विवाह हैं ये प्रशंसनीय विवाह माने गए। ये चारों क्या माने गए? प्रशंसनीय विवाह। कि भाई इनकी तारीफ हो रही है, पंडित जी के साथ शादी कर दी, तारीफ हो रही है। अब आएंगे निंदनीय विवाह। तो ये चार विवाह जो थे ये प्रशंसनीय विवाह थे, इनकी प्रशंसाएं हुआ करती थी उत्तर वैदिक काल के समय में। अब आएंगे निंदनीय विवाह। जैसे सबसे पहले आएगा गंधर्व विवाह। अब जैसे विवेक जो है ये अपनी मोहब्बत से शादी कर लें, ये अपने घर में अपनी जो इनकी प्रेमिका है उनके साथ शादी कर लें, ये गंधर्व विवाह कर लें, प्रेम विवाह कर लें, तो ये निंदनीय विवाह है। ये निंदनीय विवाह, इसकी लोग बुराइयां करते, हो उसने तो लव मैरिज कर लिया, हो वो तो भैया भगा के ले आया, हो उसके तो भैया मम्मी पापा की नाक कट गई, हो ऐसी वाली जो चीजें होती थी वो गंधर्व विवाह में होता था। और आज की डेट में तो कॉमन है गंधर्व विवाह, है ना, कॉमन है, ताने तो हर जगह मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं कि सर प्रजापात्य विवाह हमने पढ़ लिया, अब बात आएगा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब क्या है? प्रेम विवाह। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रेम विवाह। प्रेम विवाह। अब ये हमने पढ़ लिया कि माता पिता की इच्छा के बिना वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह करना। जैसे कोर्ट मैरिज कर ली, क्या कर ली जी? कोर्ट मैरिज कर ली। तो आप कहेंगे सर गंधर्व विवाह का मतलब है माता पिता की इच्छा के बिना कन्या का गुप्त रूप से विवाह करना। असुर विवाह क्या होगा? क्रय द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर उसका वर कर देता था, जैसे विवाह कर देता था। जैसे भैया जो देखा जाए तो बहुत सारे, अगर मैं पूर्वी ईस्ट इंडिया में चलता हूं तो वहां पर क्या कहते हैं ना, इस साइड में कि भाई चलो शादी नहीं हो रही, उधर से शादी कर लाओ। कि भाई आप गरीब हो के, हाँ लाओ हम कर रहे हैं आपकी लड़की की शादी अपने लड़के के साथ, आपके पूरी शादी का खर्चा भी हम उठाएंगे और आपको भी हम 10-5 लाख रुपए दे देंगे। तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता था असुर विवाह। क्या कहते थे इसे? असुर विवाह। ठीक है, असुर विवाह मतलब कन्या को खरीद कर शादी करना, इसे कहा जाता था असुर विवाह। ठीक है। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक, जब कन्या का अपहरण कर लिया, बलपूर्वक तरीके से उसे उठाकर ले गए, ठीक है, उसे कहते थे राक्षस विवाह। कि भैया ताकत के बल पर किसी को दबाकर धमकाकर तमंचे के नोक पर उसके साथ शादी करना, उसे हम क्या कहते थे? उसे कहते थे कन्या का, चलिए बता दीजिए, उसे कन्या का अपहरण करने कर या बलपूर्वक कन्या को उठा लाना, वो राक्षस विवाह कहलाता था। क्या कहलाता था? राक्षस विवाह। ठीक है। तो ये जो है ना, ये सब निंदनीय विवाह हैं, इनकी निंदा की जाती थी, इनकी कठोर निंदा की जाती थी। तो आपने पढ़ा गंधर्व विवाह, माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर लड़का लड़की आपस में विवाह कर रहे हैं, तो वो गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह। असुर विवाह का मतलब है कि कन्या को कन्या के पिता द्वारा बेचा जाता था, उसकी कीमत ली जाती थी, तब शादी की जाती थी। ठीक है, आज भी ये है। ठीक है। राक्षस विवाह की कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक विवाह, अब तो खैर ये है ही नहीं, अब ये नहीं है।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, ये भी कुछ है अभी भी। लिख लिया क्या यहां तक? मौर्य वंश का नाम नहीं लिए क्या? मौर्य वंश पढ़ेंगे ना अभी, मौर्य वंश आगे, अभी तो हम भी चैप्टर वाइज चल रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेशाच विवाह। पेशाच विवाह के बारे में बात करेंगे। पेशाच विवाह कन्या को भगाकर विवाह करना, जब वह चेतना में ना हो तब उसका अपहरण करना, सोते हुए, नशे में, मानसिक विक्षिप्ति में हो, जब कोई महिला बेहोशी की हालत में है, जब वो अपने होश में नहीं है, उसके साथ इंटीमेट होना, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उससे विवाह करना, उससे शारीरिक संबंध बनाकर उससे कहना कि मैंने तेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, अब तेरी मजबूरी है मेरे साथ विवाह करना, उसे कहते थे पेशाच विवाह। क्या कहा जाता था? पेशाच विवाह। ठीक है, पेशाच का मतलब होता है भूत। अब जो कन्या सोई हुई है, जो कन्या बेहोश है, उसे क्या पता उसके साथ क्या हो रहा है, तो ऐसे विवाह को कहा जाता था पेशाच विवाह। क्या कहते थे? पेशाच विवाह कहते थे। ठीक है जी, चलिए, क्या कहा जाता था? पेशाच विवाह कहा जाता था। लिख लेंगे ना कि पेशाच विवाह का मतलब था कन्या को भगा कर ले जाना, जब वो कन्या अपनी होश व हवास में ना हो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात आ रही है सर ऋण कि ऋग वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक सभ्यता में या वैदिक सभ्यता में कितने प्रकार के ऋण की बात हुई है, कितने प्रकार के भैया संख्या हैं। आप कहेंगे देयर वर 3 ऑफ देम, यानी कि इनकी संख्या कितनी थी? 3 टैक्सेस। हाउ मेनी टैक्सेस? आप कहेंगे सर 3 टैक्सेस। जैसे कि पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब होता है पिता यदि पुत्र प्राप्त कर लेता है तो उसका पितृ ऋण समाप्त हो जाता है। जैसे मैं हूं, मेरा बेटा है तो मैं पितृ ऋण से मुक्त हो चुका हूं। ठीक है, अब जिसकी शादी ना हो, जिसे पुत्र ही प्राप्त ना हो, तो वो पितृ ऋण से कभी भी मुक्त नहीं होगा। ठीक है, और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये मैं वैदिक सभ्यता की बात कर रहा हूं। ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब होता था कि जब पिता अपने पुत्र को गुरुकुल में ऋषियों के पास पढ़ने के लिए भेजता था, बदले में कुछ ना कुछ देता था, तो वो ऋषि ऋण है। जैसे अब मैं अपने बेटे को स्कूल पढ़ने भेज रहा हूं, तो मैं अब ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, देव ऋण। देव ऋण का मतलब है अपने घर में कथा हवन कराना, कथा हवन कराना, जिससे देव ऋण से मुक्त होया जा सकता था। ठीक है, तो 3 ऋण थे। पिता ऋण का मतलब है पुत्र प्राप्त करने से, और ऋषि ऋण का मतलब है अपने बेटे को ऋषियों के पास स्कूल वगैरह में भेजने से। ठीक है, और देव ऋण का मतलब है घर में कथा हवन वगैरह कराने से, कथा हवन वगैरह कराने से। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें हमारी हो गई। लिख लीजिए जब जल्दी से लिख लीजिए। मजा आ रहा है ना आप लोगों को, है ना? मात्र ऋण नहीं था, मात्र ऋण नहीं था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ही क्या था? केवल मात्र सत्तात्मक समाज था, मैट्रियार्कल सोसाइटी। किसमें थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन वैदिक सभ्यता में पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पितृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहां पर हमने बात कर ली। आप कहेंगे सर इनके स्थान पर, इंद्र के स्थान पर, जो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र, उनके स्थान पर प्रजापति, सृजन के देवता यानी कि ब्रह्मदेव की बात हो रही है, को सर्वोच्च स्थान दिया गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता किसे माना गया? प्रजापति को। और प्रजापति कौन थे? सृजन के देवता। सृजन के देवता कौन है? भगवान ब्रह्मा। कौन है जी? भगवान ब्रह्मा। 2 प्रमुख और देवता थे, रुद्र। रुद्र मतलब पशुओं के देवता, भगवान शिव। पशुओं के देवता कौन है? भगवान शिव। रुद्र रूप देखा है आपने? तो ये कौन है? भगवान शिव। विष्णु, लोगों के पालक। अच्छा, आपने मूवियां देखा होगा, समुद्र मंथन या कुछ भी, तो वहां पर विष्णु भगवान क्या है? सजा देते हैं। जैसे भोलेनाथ तो भोले हैं, वो आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने वरदान दे दिया। अब उस वरदान का राक्षस गलत फायदा उठा रहे हैं, तो उन राक्षसों से बचाने का काम कौन कर रहे हैं? विष्णु भगवान। ये सजा दे रहे हैं। जैसे मोहिनी का अवतार लेकर इन्होंने किसकी हत्या करवा दी थी? महिषासुर था ना वो, जो जिसको सिर पर रखकर अपना ही हाथ उसके सिर पर रखवा दिया था, भस्म हो जाता है वो। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप? अच्छा, देखिए उत्तर वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में 2 महाकाव्य लिखे गए हैं वैदिक सभ्यता में, एक तो महाभारत और एक रामायण। ठीक है, महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। किसने?
वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी, ठीक है। और रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। किसने? वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि जी, ठीक है जी। संस्कृत में लिखे हुए हैं, किसमें? संस्कृत में। समझ गए? यहां पर आप लोग लिख लीजिए, है ना, संस्कृत में। कि सर इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन हो गए थे? प्रजापति। प्रजापति जिन्हें सृजन का देवता कहते हैं, जिन्हें सृष्टि का देवता कहते हैं, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, जिन्होंने पृथ्वी बनाई है, ब्रह्मा जी। एक देवता और थे रुद्र, जिन्हें पशुओं का देवता कहते हैं, भगवान शिव। और एक देवता और थे जिन्हें विष्णु कहा जाता है, जो लोगों का पालन करते थे, जो रक्षा करते थे, जो पालक थे। इस काल में दो महाकाव्य लिखे गए, रामायण और वेद व्यास। क्या लिखे गए? वेद व्यास। भस्मासुर था, अच्छा अच्छा अच्छा, भस्मासुर, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि सर यहां पर हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद, उत्तरवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनके उपवेद कौन है, इनके पढ़ने वाले किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, किस नाम से जानते हैं? जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद होगा आयुर्वेद। क्या होगा? आयुर्वेद। पढ़ने वाला पंडित कहलाता है होत्र। सामवेद, सामवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है, उपवेद। एक तरफ वेद, एक तरफ उपवेद और एक तरफ पुरोहित, यानी कि वेद, सब वेद और भैया पुरोहित, पढ़ने वाले पंडित। ठीक है, इसका पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है। यजुर्वेद, इसका भैया उपवेद है धनुर्वेद, और इसका पढ़ने वाला अर्धवयु कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धवयु। और अथर्ववेद पढ़ने वाला क्या कहलाता है? आप कहेंगे ब्रह्म कहलाता है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा? शिल्प वेद। आप कहेंगे ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आप कहेंगे आयुर्वेद। सामवेद का कौन सा है? गंधर्व वेद। यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद। अथर्ववेद का कौन सा है? शिल्प वेद। चलिए, ऋग्वेद पढ़ने वाला क्या कहलाता है? पुरोहित। सामवेद पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता। यजुर्वेद पढ़ने वाला क्या कहलाता है? अर्धवयु। और भैया अथर्ववेद पढ़ने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्म। क्या कहलाता है जी? ब्रह्म। अब ये बताइए कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का संबंध किससे है? यहां पर आप ऐसे पढ़िए, अथर्ववेद का संबंध किससे होगा? अथर्ववेद का संबंध किससे है? इनका संबंध भैया जादू टोनों से। किससे? जादू टोना। आप कहेंगे सर जादू टोना, है ना, जादू टोना वगैरह जो होता था। और यजुर्वेद का संबंध किससे है? आप कहेंगे सर इसका संबंध किससे होगा? संबंध, इनका संबंध भैया किससे? धार्मिक अनुष्ठानों से। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान मतलब जैसे कथा हवन वगैरह हो गए, अनुष्ठान। ठीक है। सामवेद का मतलब किससे है? तो आप कहेंगे सर संगीत से। किससे? संगीत से। और ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध है भजन वगैरह से। ठीक है, भजन वगैरह से। तो ये भी बहुत अच्छी चीजें हो गई, ये बहुत बढ़िया चीजें हो गई। इनको आप पढ़ लीजिए कि सर ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आप कहेंगे आयुर्वेद। सामवेद का क्या है? गंधर्ववेद। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद। ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, सारी चीजें आप लिख लीजिए कि सर जादू टोनों का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। कि सर भजन वगैरह का वेद किससे है? आप कहेंगे सर किससे होगा? ऋग्वेद से। कि भैया ये और बता दीजिए कि सामवेद का संबंध किससे? संगीत से। किससे? संगीत से। संगीत। चलिए लिख लीजिए आप लोग, सारी चीजों को हमने पढ़ लिया। ठीक है, जादू टोना भैया आज भी काम करता है। जादू टोना तो आज भी काम करता है, ये मान के चल लो आप। जादू टोना आज भी काम करता है। महाभारत भी संस्कृत में लिखा गया था। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। जय संहिता, जय संहिता। ठीक है, क्या है जी? जय संहिता। चलिए आगे बात करें। ये हमने पूरा पढ़ लिया, और ये मान के चलिए कि इतनी अगर आपने डिटेल पढ़ ली तो ये डिटेल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, बहुत शानदार, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ तक हम लोग सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए जादू टोना तो भैया आज भी चलता है, आज भी चलता है। मैंने तो ये देखा है बहुत ज़्यादा। मैं ये मानता हूं कि भाई ये होता है जादू टोना।
अब आप कहोगे सर पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल जादू टोना भाई है। मैंने बहुत सारी चीज़ों में देखा, एक बहुत मेरे सामने का एग्जाम्पल, एक बच्चा बहुत ज़्यादा माइंडेड ब्रिलियंट पढ़ा लिखा लड़का, और वो जो है कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। बाद में उसने बताया, किसी ने बताया होगा उसको कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है, इसकी पूजा पाठ कराओ, पूजा पाठ हुई और वो लड़का फिर सेलेक्ट हुआ, वो सेलेक्ट हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये होता है। चलिए, तो क्लास अब खत्म हो गई, क्लास अब खत्म हो गई। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, कल हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे भैया महाजनपद। किसके बारे में बात करेंगे? महाजनपद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कल महाजनपद पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।